प्रेमानंद महाराज ने दिया खुला चैलेंज, सदमे में आए जगत गुरु रामभद्राचार्य। प्रेमानंद बाबा की भक्ति के आगे बड़े बड़ों का सरेंडर। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पूरे देश के सामने आकर दी सफाई, लेकिन वृंदावन से प्रेमानंद महाराज के यहां से आ गई सबसे बड़ी खबर। दो संतों के बीच अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की हुई एंट्री। सनातन को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश, सबसे बड़ा खुलासा। जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज का विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। प्रेमानंद महाराज की तरफ से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद खड़े हो गए, तो वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से अब बागेश्वर बाबा सामने आए। खुद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सामने आकर प्रेमानंद महाराज के लिए जवाब दिया है कि जब प्रेमानंद उनके सामने आएंगे तो वो उनके साथ क्या करेंगे। लेकिन रामभद्राचार्य के जिन शब्दों को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्या सनातन को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया और रामभद्राचार्य ने ऐसा क्यों कहा, पहले उसकी वजह आपको जान लेनी चाहिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में लिव इन रिलेशन जैसे मुद्दे को लेकर संतों और कथावाचकों के बयानों को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसमें एक नाम अनिरुद्धाचार्य जी का सबसे ऊपर है, जिन्होंने बयान दिया था कि लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं तो शादी ज्यादा नहीं टिकती है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब ये प्रेमानंद महाराज से होते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य तक पहुंच गया है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ तो कोर्ट में केस भी दर्ज है। संत प्रेमानंद महाराज ने भी महिलाओं की पवित्रता पर सवाल किए थे। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जब 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रह सकती। 100 में से 2-4 कन्या ही पवित्र रहते हुए पति को अपनाती हैं। जानबूझकर संतों पर सवाल करना और उनको टारगेट करने वाले एक यूट्यूबर और एनडीटीवी के पत्रकार ने जगत गुरु से सवाल किया। इसके बाद प्रेमानंद महाराज पर भी सवाल किया, जिसके जवाब में रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को अपने बालक समान बताया था और संस्कृत पढ़ने की बात कही थी। वैसे बयान में बहुत कुछ बुरा नहीं था, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर ज्यादा पेश किया गया। अपनी कुछ बातों को लेकर जगत गुरु ने खुद एक वीडियो बनाया और पूरे देश के सामने बताया कि प्रेमानंद उनसे उम्र में छोटे हैं और जगत गुरु होने के नाते और अपने पुत्र समान देखते हुए उन्होंने टिप्पणी की थी। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि अगर प्रेमानंद मुझसे मिलने कभी आते हैं तो मैं उन्हें सम्मान और प्यार दूंगा। इसके साथ ही उन्हें हमेशा स्वस्थ रहने का आशीर्वाद भी देता हूं। उधर प्रेमानंद महाराज के समर्थन में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि अगर उन्हें दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता है कि प्रेमानंद जी दिन रात संस्कृत ही बोलते रहते हैं। इसके बाद रामभद्राचार्य के समर्थन में बाबा बागेश्वर ने कहा है कि उनके गुरु कभी बुरा नहीं बोलते हैं, लेकिन कई बार कुछ शब्द निकल जाते हैं जिसका गलत मतलब निकाला जाता है। बागेश्वर बाबा ने कहा है, प्रेमानंद महाराज ने भजन से बहुत युवाओं को जोड़ने का काम किया है। दोनों वंदनीय हैं। एक गुरु ने भागती दौड़ती पिछड़ी पीढ़ी को भजन से जोड़ा, वहीं स्वामी रामभद्राचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में बयान देकर राम मंदिर को विजयी दिलाई। दोनों ही पूजनीय हैं। प्रेमानंद महाराज का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जिसे ज्यादा ज्ञान का अहंकार होता है वो इंसान बहुत जल्दी विनाश की तरफ बढ़ता है। वैसे वीडियो प्रेमानंद महाराज का कब का है ये तो पुष्टि नहीं हुई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये रामभद्राचार्य के जवाब में है। वैसे सवाल ये भी है कि क्या सनातन को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और संतों को टारगेट किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि टीवी चैनलों पर भी संतों को बुलाकर तमाशा किया जाता है, अजीबोगरीब सवाल किए जाते हैं और फिर विवादित बयान मिलने पर टीआरपी बटोरी जाती है। ये बात संतों को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे किसी चैनल से बात ना करें जिनका मकसद ही सनातन को गिराना और बदनाम करना हो। जगत गुरु रामभद्राचार्य से अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के बयान के बीच में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, जिसके जवाब में वो ऐसा बोल जाते हैं। इसके साथ ही वीडियो में वो बार बार ये भी कहते हैं कि प्रेमानंद उनके बालक समान है। बताया जा रहा है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद से जगत गुरु रामभद्राचार्य दुखी और सदमे में है, इसलिए सनातन को टारगेट करने वाले लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।